वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के लिए रवाना। इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग समेत अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे का बुनियादी मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। वज़ीर-ए-आज़म सीपेक और बाहमी सिक्योरिटी के अमूर पर भी बातचीत करेंगे। दौरे के दौरान मुतादिद एमओयूज़ और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक आला सतही वफद के साथ चीन के बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से। प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। इस जो चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तारी तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की चीनी सदर से मुलाकात होगी। दौरा चीन का बुनियादी मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में जज्बा खैर सगाली का पैगाम चीन से पहुंचाना मकसूद है। 20 दीगर ममालिक के सरबराह इस वक्त चीन में मौजूद हैं। IMF का पाकिस्तान के लिए किस्त मंजूर करना खुशाइन है। मईशत मुस्तहकम होगी। दौरा चीन सियासी और मुआशी तौर पर बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म चीन से ज़राअत के प्लान में मदद की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। रज़ाक दाऊद बोले कि दौरा चीन से हमारी बरामदात में इजाफा होगा। चीन से मुख्तलिफ शोबों के लिए टेक्नोलॉजी हासिल की जाएगी। ज़राई शोबे को फरोग देकर बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल है। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जामे दस्तावेज़ात तैयार की गई हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का पैगाम। मुईद यूसुफ बोले, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन अहम है। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी का कलीदी किरदार है। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, $1 अरब कर्ज मिलने पर जश्न नहीं, अफसोस करने की जरूरत है। $1 अरब की किस्त के लिए अवाम पर अरबों के टैक्स लगाए गए। हुकूमत में आने से पहले ये कहते थे कि कशकोल तोड़ देंगे। अब हर हुकूमती नुमाइंदे के हाथ में कशकोल है। इन्होंने 3 साल में कर्जों में 60% इजाफा किया। मुअस्सर और फ़ाल बल्दियाती निज़ाम मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होता है। फ़ाल बल्दियाती निज़ाम से अवामी मसाइल अवाम की दहलीज पर हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले कि बल्दियाती निज़ाम का मकसद इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली है। मुआशरे के तमाम तबकात को यकसा नुमाइंदगी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 3 दिन हो गए। फैसला लागू हो गया है लेकिन जवाब नहीं। अब पीपल्स पार्टी नजर सानी पर जाएगी। पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि इस तरह चलाया जाए। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का धरने से खिताब। बोले कि इस ही शहर में नस्ला टावर गिराने का अमल शुरू हुआ। अदालत ने बात यहां तक न छोड़ी। नस्ला टावर को बम से गिराने की बात भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा पोलिंग के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली।
आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को वाज़ेह करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 10 फरवरी तक के लिए मुलतवी। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। LDA के मुताबिक इमारतों पर पौधे लगाने के लिए मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं। शुगर मिल्स को पानी महफूज बनाने और आलूदगी कंट्रोल करने के लिए जदीद आलात लगाने की हिदायत जारी कर दें। रिपोर्ट का मतलब बुज़दिल दहशतगर्दों के नौशकी और पंजकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर रात के अंधेरे में हमले। जवाबी कार्रवाई में 4 मुल्क दुश्मन जहन्नुम वासिल, 1 जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में दाखिले की कोशिश की। फोर्सेस के बरवक्त रद्द अमल की सूरत में दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। इमरान खान ट्वीट में बोले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। कौम हमारी हिफाजत करने और कुर्बानी देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। चौधरी सरवर ने पंजाब आब पाक अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब बोले कि आब पाक अथॉरिटी के 1200 मंसूबे मार्च में मुकम्मल होंगे। शहरी और देही इलाकों में साफ पानी के मंसूबे लगाए जा रहे हैं। इदारों की मजबूती, शफाफियत और मेरिट हुकूमत की तरजीह है। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 42 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,372 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 14,42,263 तक पहुंच गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,46,141। पंजाब में 4,83,779 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,97,937। इस्लामाबाद में 1,28,558। बलोचिस्तान में 34,557। गिलगित बल्तिस्तान में 10,778 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 39,323। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 38,53,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 57,19,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,17,000 से जायद। ब्राजील में 6,29,000 से जायद। भारत में 4,98,000 से जायद। बरतानिया में 1,57,000 से जायद। इटली में 1,47,000 से जायद। स्पेन में 93,000। फ्रांस में 1,31,000 से जायद। मैक्सिको में 3,07,000 से जायद। ईरान में 1,32,000 से जायद और रूस में 3,32,000 से जायद अफराद जान से जा चुके।
न्यू कराची सेक्टर E5 में डाकुओं को लेने के देने पड़ गए। बुजुर्ग शहरी की दलेरी ने डाकुओं को अपनी ही मोटरसाइकिल छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी को रोकने की कोशिश की। बुजुर्ग शहरी ने मोटरसाइकिल मुलजिमान पर गिरा दी। मुलजिमान शहरी से मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश करते रहे। बाहिम्मत बुजुर्ग की मुज़ाहमत पर डाकू पैदल फरार हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की झड़ी जारी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मरी गलियात में आसमान से गिरती बर्फ ने मनासिर हसीन बना दिए। नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली में भी बर्फबारी हुई। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। हर मंजर सफेद हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज बारिशों और बर्फबारी का स्पेल जारी रहने की पेशगोई कर दी है।